अगर मुझे कोई सच में अगर नेता पसंद आया तो वो दो नेता। दूसरा कौन? दो नेता, पहला बिहार में प्रशांत किशोर और दूसरा झारखंड के टाइगर जयराम महतो। मतलब क्योंकि दोनों बागी कहे जाते हैं। अब टाइगर जयराम महतो, मैंने अब टाइगर जयराम महतो का नाम इसलिए लिया क्योंकि मेरा जो चैनल है मिस्टर बिट्टू सिंह जो चैनल है, उस पर मैं टाइगर जयराम महतो जी वहाँ झारखंड की न्यूज़ को मैं कवर करता हूँ। शुरुआत में जब हम टाइगर जयराम महतो को देखे ना तो मुझे लगा कि ये भी वही ये मतलब कुछ भी है भाषण देगा, बस ये आया बोल दिया बाहरी भाषा नहीं चलतो, बाहरी को भगाओ, ये वो। मुझे बुरा लगता था कि टाइगर जयराम महतो आखिरकार बिहारियों को लेकर या फिर बाहरियों को लेकर ऐसा क्यों सोच रखते हैं। लेकिन जब हम उनकी सोच को समझे धीरे धीरे तो समझ में आया कि नहीं, कोई भी इंसान सबसे पहले तो अपने घर को देखेगा। अगर वो झारखंड के तो सबसे पहले उनका कर्तव्य बनता है कि पहले वो झारखंडी को देखेगा। अगर बिहार के प्रशांत किशोर जी है तो प्रशांत किशोर जी का ये फर्ज है, दायित्व है, कर्तव्य है कि सबसे पहले वो बिहारी को देखें। वो नहीं होना चाहिए कि माननीय नीतीश कुमार जी सोरेन और हेमंत सोरेन ने बहुत बुरा किया है, बहुत गलत किया है झारखंड और झारखंडियों के साथ, ये हम लोग भी जानते हैं। इसीलिए ना जिस तरीके से हमने झारखंड में विधानसभा चुनाव में टाइगर के क्रेज को देखा है, टाइगर जयराम महतो जी भी बोले हैं, अपने मुंह से बोले हैं, उनका इंटरव्यू मैंने अपने वीडियो में भी चलाया है कि बिहार में अगर कोई नेता दिख रहा है कि कुछ कर सकता है बिहार के लिए और बदल सकता है बिहार को तो वो प्रशांत किशोर है। खुद टाइगर जयराम महतो बोले, वो टाइगर जयराम महतो जो आज हेमंत सोरेन की कुर्सी हिला देते हैं। विधानसभा में जब टाइगर बोलते हैं तो आप देखिए कि वहाँ पर बड़का बड़का मंत्री जो है ना चुप स्पीच मैं भी बोल नहीं सकता है। टाइगर दहाड़ दिया तो बीच में मंत्री का औकात नहीं है बोलेगा, क्योंकि टाइगर उसके बीच में काउंटर करता है, मतलब संतुष्ट नहीं कर पाता है। प्रशांत किशोर जी को हम देखना सबसे शुरू किए। देखिए, शुरुआत में कोई भी पहली बार देखता है तो उतना कोई नहीं जानता। प्रशांत किशोर जी को हम देखे होंगे, आप देखे होंगे, पहली बार में कोई कितना ही समझेगा, लेकिन जब थोड़ा सा समझा नहीं। मैंने जब देखा कल प्रशांत किशोर जी का एक इंटरव्यू जिसमें प्रशांत किशोर जी से पत्रकार महोदय सवाल कर रहे थे कि कांसी राम जी कहते हैं कि कोई भी नेता पहला चुनाव लड़ता है हारने के लिए, दूसरा लड़ता है हराने के लिए और तीसरा लड़ता है जीतने के लिए। तो हम भी सोचे कि इस पर प्रशांत किशोर जी जवाब क्या देते हैं, क्योंकि कांसी राम एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ है, मतलब बहुत प्रखर व्यक्ति है। अब प्रशांत किशोर जी उनका बात कैसे काट सकते हैं। इतना बेस्ट जवाब प्रशांत किशोर जी दिए, इतना बेस्ट जवाब, मेरा दिल खुश हो गया। हम कहें कि ये होना चाहिए, मतलब कि एक नेता के अंदर जो समझ हो, बुद्धि हो, वो ऐसा होना चाहिए। उन्होंने जवाब दिया कि जिस समय कांसी राम जी ये बात बोले थे वो सही बोले थे। उस समय जो युग था, उस समय सोशल मीडिया का युग नहीं था। उस समय अगर पहला चुनाव कोई लड़ता था तो वो इसलिए वो हारने के लिए इसलिए लड़ता था क्योंकि उसको उस वक्त कोई जानता नहीं था और चर्चा हो जाए, हारने के बाद चर्चा हो जाता है। फिर दूसरा जो है, पहला हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए, तो इससे दूसरा बार में चर्चा हो जाएगा और तीसरा बार में वो जीत जाएगा। लेकिन जो आज प्रशांत किशोर जी बोले कि आज का युग सोशल मीडिया का है, आज अपनी बात जो पहले 15 साल लगता था पहुंचाने में, आज 3 साल में लोग पहुंचा सकते हैं। और इसीलिए आप जो देख रहे हैं ये यूट्यूब क्रिएटर जो मीटअप हुआ, ये इसलिए प्रशांत किशोर जी थे, मनीष कश्यप जी भी थे, इसलिए जो है वो लोग ये किए ताकि ये एक ऐसा हथियार है, ये एक ऐसा हथियार है जो बहुत जल्द जो है प्रशांत किशोर जी और जन स्वराज की सोच को हर घर तक पहुंचा सकता है। हम तो चाहते हैं कि बिहार को कुछ नया मिलना चाहिए। अब प्रशांत किशोर जी हमको कुछ मेरे घर के नहीं है या फिर मेरा कोई ऐसा बॉन्डिंग नहीं है, फिर भी हमें ऐसा मेरा अपना विचार है कि जब हमने नीतीश जी को दे दिया, तेजस्वी जी थे, लालू जी थे, अब बीजेपी, सब हो गया, थोड़ा जन स्वराज हो जाए।